Hello, I'm Umesh Tripathi and we are learning the concepts of fundamental analysis. In this video, we are going to learn about how to analyze the investable companies when it comes to the consumer durable sector. यहाँ पे हम जानेंगे कि consumer durable sector क्या होता है with certain examples of leading companies. We'll also learn about Indian consumer durable market and overall market share and learn how to analyze companies in this particular space. यानी कि consumer durable space की जो कंपनियां हैं उसको analyze कैसे करते हैं for investment decision making. So when it comes to the consumer durable space, consumer durable companies are those kind of companies जिनके की products at least 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट. सो वॉशिंग मशीन इज नथिंग बट अ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस कंपनी का प्रोडक्ट जिसका कि हम इस्तेमाल सालों साल तक करते हैं. सो बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज प्रोडक्ट्स आर द गुड्स दैट डू नॉट डिटोरिएट क्विकली एंड प्रोवाइड यूटिलिटी ओवर टाइम. टिपिकली 3 साल या उससे ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में रख सकते हैं. सो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का हमने एग्जांपल लिया, के साथ ही साथ एयर कंडीशनर्स हो गए या टेलीविजन्स हो गए या हमारे जो किचन अप्लायंसेस हैं या रेफ्रिजरेटर्स, दीज ऑल गुड्स बेसिकली कम अंडर द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट. अब यहाँ पे अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसा कि इसके नाम में है कंज्यूमर ड्यूरेबल, सो इट इज मोस्टली कंज्यूमर ड्रिवन, डिपेंडेंट ऑन डिस्पोजेबल इनकम. ये बेसिकली सीजनैलिटी भी बेस्ड होते हैं. जैसे कि एयर कंडीशनर की बात करें तो मोस्टली समर सीजन के अराउंड इनकी सेल्स पीक पर होती है. वहीं पे फेस्टिव बूस्ट के तहत इन पे कई तरह के फेस्टिव ऑफर्स भी देखने को मिलते हैं जहां पे सर्टेन फेस्टिवल्स के दौरान इनके गुड्स में हमें डिमांड देखने को मिलती है. इसके साथ ही साथ अर्बन एंड रूरल डिमांड इज अ की ड्राइवर व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट एंड इट इज मोस्टली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन. जब भी इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस होते हैं या इन्फ्लेशन रेट में चेंजेस होते हैं, प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती घटती हैं, उसके बेसिस पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड एंड सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू लीडिंग कंपनीज व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट. वोल्टास एक कंपनी है जिसका की बेसिक की प्रोडक्ट है एसीज एंड इट प्रोवाइड्स कूलिंग सॉल्यूशंस. ये टाटा ग्रुप की पार्ट है. वर्लपूल कंपनी है जो कि मोस्टली मैन्युफैक्चर करती है रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स. ये एक स्ट्रॉन्ग एमएनसी ब्रांड है. हैवेल्स इंडिया मोस्टली मैन्युफैक्चर्स फैंस, स्विचेज एंड अदर अप्लायंसेस. It is owned by Lloyd Group. Blue Star mostly commercial and residential ACs manufacture करती है. It is mostly known for B2B businesses. Symphony Air Coolers manufacture करता है, एक मार्केट लीडर है अपने ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट में. Dixon Technologies बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है अंडर B2B सेगमेंट जहां पे इट इज एन OEM पार्टनर फॉर मेनी अदर ब्रांड्स. बजाज इलेक्ट्रिकल्स अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करती है, फैंस एंड लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को. इट इज पार्ट ऑफ बजाज ग्रुप. व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज इन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट कंपनीज, अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि मोस्टली अप्लायंसेस होते हैं. कंपनियां अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करती हैं और इन अप्लायंसेस का हम कहीं ना कहीं से इस्तेमाल करते हैं या अदर बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं अंडर B2B सेगमेंट यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट. द कैटेगरीज मोस्टली इंक्लूड द व्हाइट गुड्स, द ब्राउन गुड्स. अब ये जो व्हाइट गुड अप्लायंसेस होते हैं मोस्टली ये लार्जर अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स या एसीज या वॉशिंग मशीन्स. एंड जो ब्राउन गुड्स होते हैं, ब्राउन गुड्स आर द स्मॉलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवीज, म्यूजिक सिस्टम्स या माइक्रोवेव्स जो कि कंपेयर टू द व्हाइट गुड्स आर स्मॉलर इन साइज एंड ऑफन एसोसिएटेड विद एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन. यहाँ पे जो व्हाइट गुड्स होते हैं मोस्टली ये लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं एंड फोकस करते हैं बेसिकली इन द किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस सेगमेंट्स. ठीक है, इसके साथ ही साथ स्मॉल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि आयरन्स हो गए, मिक्सर्स हो गए या वैक्यूम क्लीनर्स हो गए. दीज कम अंडर द स्मॉल अप्लायंसेस कैटेगरीज. एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स कम अंडर द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स categories. So all these categories are part of the consumer durable segment, and when we are analyzing the overall consumer durable segment companies, we have to also take care of analysis of the categories of certain companies. For example, अगर ABC कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो वो कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी क्या है
और उनकी डिमांड क्या रहती है, क्या उनका साइक्लिक नेचर है या नहीं, इन सब की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, खासतौर पे कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट की, तो यहाँ पे टोटल मार्केट साइज है इन 2024 $100 बिलियन के आसपास है। इसका जो ओवरऑल एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 10% CAGR के साथ 2025 से 2030 के बीच में ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट ग्रो कर सकता है। इसके साथ ही साथ की सेगमेंट शेयर की अगर हम बात करें इसमें, तो एसीज अकाउंट टू 12%, रेफ्रिजरेटर्स 18%, washing machines around 14%, TVs and entertainment around 30%, and small appliances and other appliances around 26% of the overall appliances manufactured under consumer durable segment। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वोल्टास जो है इट लीड्स द ओवरऑल AC सेगमेंट विथ 22 to 25% ऑफ द मार्केट शेयर। ठीक है, इसके साथ ही साथ देयर आर सर्टेन ग्रोथ ड्राइवर्स व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट। These growth drivers basically focus on rising disposable incomes of the household, urbanization, power and internet penetration, festive and seasonal buying trends, and overall government push under PLI schemes like Make in India। तो ये जो भी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, इन ग्रोथ ड्राइवर्स की भी हमें ओवरऑल स्टडी करनी होती है when we are analyzing the consumer durable segments, because these drivers actually play an important role in the overall efficiency of the कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सर्टेन कंपनी है ABC जो कि रूरल एरियाज के लिए स्मॉल कूलर्स मैन्युफैक्चर करती है। अब ऐसे में समर सीजन के दौरान इन कूलर्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द समर सीजन सेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी ABC इज लाइकली टू इंक्रीज एंड दिस कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर द पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, इसके साथ ही साथ वी हैव टू आल्सो लुक एट द इन्वेस्टमेंट्स व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट कंपनीज अंडर द PLI स्कीम फॉर द व्हाइट गुड्स। There is an announcement of about 6,000 crore of investments। ये तो मेक इन इंडिया के तहत हो गया। At certain company level also we need to understand the investment decision making of the company। For example, Dixon Technologies की अगर हम बात करें तो Dixon Technologies is expanding with global OEM partnerships। क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं फ्यूचर के लिए, उसकी स्टडी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू एनालाइज द इन्वेस्टेबल कंपनीज व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट। सो देयर आर बेसिकली फ्यू इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स। दोज की मैट्रिक्स आर द वंस व्हिच वी नीड टू लुक इनटू व्हेन एनालाइजिंग दीज कंपनीज। रेवेन्यू ग्रोथ, ऑब्वियसली रेवेन्यू कंपनी की ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर पिछले कुछ सालों से, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपनी के, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स शुड बी स्टेबल और राइजिंग व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज। इसके साथ ही साथ ROE एंड ROC एटलीस्ट 15% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्रॉम्पटन ग्रीव्स की जो ROCE है वो 20% के आसपास है। इन्वेंट्री टर्नओवर, अगेन यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर कम्स इनटू पिक्चर, वेयर इन इन्वेंट्री टर्नओवर इफ इट इज हायर it is good because the company has been able to clear its inventory in a certain given time period। इसके साथ ही साथ ब्रांड वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैटर करता है when it comes to the consumer durable companies। so कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किन सिटीज में है, क्या ये केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज को फोकस करती है या इवन रूरल सिटीज या विलेजेस को भी फोकस करती है, उसकी भी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसके साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड R&D इन्वेस्टमेंट्स रिफ्लेक्ट द ओवरऑल इनोवेशन पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। सो कंपनी फ्यूचर्स के लिए क्या प्लान कर रही है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसके पाइपलाइन में, इसके साथ ही साथ ओवरऑल इनोवेशन के लिए क्या खर्चे कर रही है, R&D पे क्या फोकस है उस पर्टिकुलर कंपनी का, कंपनी नई टेक्नोलॉजीज के इवॉल्व करने के साथ ही साथ कैसे अडेप्ट कर रही है, उन सब की भी स्टडीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड रिस्क्स एसोसिएटेड व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज। तो यहाँ पे कुछ डिमांड ड्राइवर्स हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है या राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम हो गई, ये सभी इम्पैक्ट करते हैं कंपनियों को। इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट PLI स्कीम्स हो गई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हो गए, ये सब भी डिमांड इम्पैक्ट करते हैं ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज की परफॉर्मेंस को। इसके साथ ही साथ देयर आर सर्टेन रिस्क्स लाइक हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम या स्टील के केस में अगर उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे में कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के ऊपर
कॉस्ट का बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ कंपोनेंट्स की अगर डिपेंडेंसी है सर्टेन ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, फॉर एग्जांपल चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है खासतौर पे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स की, तो ऐसे में डिपेंडेंसी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क हो जाता है। इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, यानी कि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट कब हो रही है, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उन पे कंपनियां काम कर रही हैं या नहीं, बेसिकली कंपनीज जो है टाइम के साथ वो अडेप्ट कर पा रही हैं या नहीं, इसकी स्टडी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एंड competition is one thing which is a risk associated when it comes to the analysis of the consumer durable sector companies, क्योंकि इनमें बहुत सारी कंपनियां हैं एक तो, और इन सभी में इंटेंस कंपटीशन है when it comes to the production of the white goods and brown goods। ठीक, इसके साथ ही साथ कुछ चैलेंजेज हैं, जैसे कि ओवरऑल जो स्टील एंड कॉपर की, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनकी जो कॉस्ट वोलेटिलिटी है उसकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर कॉस्ट के बर्डन्स चेंज होते रहते हैं। प्राइस बेस्ड कंपटीशन के बारे में हमने डिस्कशन किया ही किया, साथ ही साथ सीजनल डिमांड की भी डिपेंडेंसी होती है इनके प्रोडक्ट्स में, एंड कंपोनेंट्स के लिए इंपोर्ट की डिपेंडेंसी रहती है इनके प्रोडक्ट्स के लिए। जहां तक रही बात फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की, सो बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स जो है वो डिमांड में रहती हैं और आने वाले समय में उनकी डिमांड में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ रूरल एंड टीयर 2 टीयर 3 मार्केट एक्सपेंशन के साथ ये जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल में हमें आने वाले समय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ IoT या स्मार्ट अप्लायंसेस, इनकी डिमांड में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इनमें ओवरऑल हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड लो एनर्जी फोकस्ड अप्लायंसेस जो हैं उनकी डिमांड में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, आने वाले समय में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो दीज प्रोवाइड द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज की व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस ऑफ ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज। यहाँ पे ग्रोथ के लिए हम रेवेन्यू चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम ईबिटा मार्जिन चेक करते हैं। सो बेसिकली ईबिटा मार्जिन हैज टू बी बिटवीन 10 to 18%, वेरीज बाय द प्रोडक्ट सेगमेंट, जो कि हमें देखना होता है। रेवेन्यू जो है एटलीस्ट 10% या उससे ज़्यादा से ग्रो करनी चाहिए। एफिशिएंसी की बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहाँ पे 4x होना चाहिए, और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल डेज लेस देन 60 डेज का होना चाहिए। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे एटलीस्ट 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी एटलीस्ट 15% या इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेवरेज रेशियोज की अगर हम बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 से कम तो होना चाहिए, बट इन केस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट कंपनीज वी हैव टू लुक एट डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0.5। ठीक है, इसके साथ ही साथ वैल्यूएशन रेशियो की अगर हम बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया या EV टू ईबिटा रेशियो हो गया, ये इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 to 50 तक हम लेके चल सकते हैं, साथ ही साथ EV टू ईबिटा रेशियो 15 to 25 का हम कंसीडर करके चल सकते हैं। इसके साथ ही साथ लिक्विडिटी के तहत करंट रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1.5 एंड अदर सर्टेन रेशियोज लाइक प्रोमोटर शेयर होल्डिंग इंपॉर्टेंट होता है। 50% से ज़्यादा हो तो हमारे लिए अच्छा होता है, अगर 65% से ज़्यादा हो तो वो एक आइडियल सिचुएशन होती है व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट कंपनीज। ठीक है, सो ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर जो है इंडिया में, इट्स प्रोडक्ट्स हैव ऑलवेज बीन इन डिमांड। ये एक ग्रोइंग सेक्टर है और इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है। सो इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट कंपनीज शुड लुक एट स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स एंड ROCE, कॉम्पिटिटिव मोड ऑफ द कंपनी एंड एक्सपैंडिंग मार्केट शेयर। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.